बोर्ड परीक्षा में 90 से अधिक मार्क्स प्राप्त करने के लिए 13 टॉप टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप लोग अगर इनका उपयोग करते हैं तो 90% से अधिक अंक प्राप्त करने में मेरी गारंटी है। इस लेख में हम बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने या टॉप करने के तरीके के बारे में जानेंगे। इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं टिप्स नंबर 1, प्लान कर बना कर पढ़ना अच्छे मार्क लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय करना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे टॉपिक को विभाजित कर पढ़ना है, तो इसके लिए आप अपने टीचर से पूरी मदद लें और उनके साथ साथ गत वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी शुरू करें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि एग्ज़ाम से पहले वह सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जिनके बारे में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। अब हम टिप्स नंबर 2 पर देखेंगे कि क्या है टिप्स नंबर 2। नंबर 2 है कि तैयारी पर ध्यान दें। अच्छी तरह सभी पेपर की तैयारी करना एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम करता है। इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही हो तो फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय हो और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि दिन भर के 24 घंटों में से 18-20 घंटे पढ़ने का अव्यावहारिक टाइम टेबल बनाने की भूल बिल्कुल ना करें। हद से ज़्यादा 12 घंटे रोज़ पढ़ाई का समय बढ़ाएं और इससे भी बीच बीच में आराम करना ज़रूरी होता है। बगैर आराम के अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपके दिमाग में स्ट्रेस बना रहता है। अब देखते हैं टिप्स नंबर 3 आपके परीक्षा के लिए। नंबर 3 है कि आप सकारात्मक सोच रखें। किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। सकारात्मक सोच आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। जितना टेंशन आप लेंगे, अगर उसमें से आप 50% भी पढ़ाई पर ध्यान दें तो काफ़ी बेहतर अंक आ सकते हैं। सकारात्मक सोच रखने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपको अपने ही अंदर बहुत सारी खूबियाँ दिखने लगती हैं, जिससे कि आपकी प्रसन्नता का कारण बनती हैं और आपको अपनी तैयारी पर फोकस कर देती हैं। अब देखते हैं टिप्स नंबर 4 क्या है। टाइम लिमिट के साथ करें पुराने प्रश्न पत्र हल। ध्यान दें, बच्चे पुराने एग्ज़ाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका यह भी है कि छात्र पुराने प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह भी याद रखें कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदत के अनुसार आदत सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेजमेंट करना आसान होगा। यह तरीका सही मायने में एग्ज़ाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाता है। इस तरीके से प्रश्न पत्र हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा बल्कि स्कोरिंग भी अच्छी होगी। इसके बाद देखते हैं कि आप जो टॉप टिप्स नंबर 5 है, इसमें जागरूक अध्ययन। अधिक पढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिल सकती है जब जागरूकता के साथ अध्ययन किया जाए। इसके लिए पिछले प्रश्न पत्रों को मदद ली जा सकती है। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सी जानकारी दी जाती है, उसका परीक्षा में उतना वास्ता नहीं होता। एक जागरूक विद्यार्थी की इसकी पहचान होनी चाहिए कि परीक्षा की तैयारी के मद्देनज़र इसे अध्ययन कर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें की स्थिति में ही पड़े रहेंगे और बेवजह बेहद तनाव में आ जाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम जागरूक अध्ययन करें। नंबर 5 है कि सब्जेक्ट को समझें, ना कि रट्टा मारें। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। एक बार होता यह है कि सिर्फ किताबों और गाइड के तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में छात्रों को समझ में नहीं आता, जिससे कि स्टूडेंट में इन प्रश्नों को देखकर घबराहट होने लगती है। ऐसे ज़रूरी है कि आप
विषय को रटने के बजाय उसी अच्छी तरह समझकर पेपर देंगे तो आपको उस विषय से संबंधित हर सवाल का जवाब का पता ही होगा। इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और परीक्षा में सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। इसलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट को रटने के बजाय उसे समझने का प्रयास करें। अब देखते हैं टिप्स नंबर 7। देखिए, जंप ना करें। कई बार छात्र ऐसा करते हैं कि जो उन्हें आसान लगता है उसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और जो उन्हें कठिन लगता है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करते हुए परीक्षा का समय नज़दीक आ जाता है, उस कठिन अध्याय के लिए समय कम मिलता है जिसकी तैयारी वो सही तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए परीक्षा के लिए सुझाव दिया जाता है कठिन चीज़ों की तैयारी पहले करें। टिप्स नंबर कहा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट अपना टाइम टेबल ज़रूर बताते हैं और अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। जिस विषय में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं उस विषय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ताकि इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस विषय पर आपको अच्छी जानकारी है उसे रिवीजन करने के लिए भी समय दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप उन्हीं विषयों को ध्यान देते रहें, समय देते रहें जिनमें आप कमज़ोर हैं और उन विषयों को दोहराते भी नहीं हैं जिन पे आप मजबूत हैं। यानी कि जो विषय आपको आते हैं ठीक है, उन्हें अच्छे से दोहराएं और कमज़ोर विषयों पर थोड़ा अधिक समय लगाएं। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाने की ज़रूरत होती है तो उसे वो भूल जाते हैं। अब नोट्स अवश्य बनाएं। यह जांचा और परखा हुआ नियम है। नोट्स हमेशा आपकी मदद करेंगे। जब भी आप पढ़ें या रिवीजन करें तो ध्यान से उसके नोट्स बनाते चलें। अक्सर बच्चे पढ़ाई टालते हैं और बाद में पूरा सिलेबस देखकर दबाव में आ जाते हैं। उस समय आपके बनाए नोट्स बहुत सहायक होते हैं। पुराना पढ़ा दोहराने के लिए भी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने में या उसकी नोट्स बनाने में लापरवाही न बरतें। अधूरा काम बाद में करने से आपके रिजल्ट पर असर पड़ता है। प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करें और इसी हिसाब से तैयारी के साथ अपने नोटेड को दोहराते रहें। अब देखते हैं टिप्स नंबर। अच्छा भोजन खाएं। जी हाँ, अच्छे नंबर के लिए आपका अच्छा खाना भी होगा। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। खाने में हरी सब्जियाँ, ताज़ा फल, डेयरी उत्पाद, अंड का सेवन करें। सूप, ग्रीन टी, फ्रेश जूस आपके डाइट चार्ट में हो। और हाँ, जंक फूड से दूरी बनाएं। बहुत ज़्यादा वसा वाली चीज़ें ना खाएं। बहुत ज़्यादा ना कहें तो आलस का शिकार हो जाएंगे अगर ज़्यादा खाते हैं तो। अब देखते हैं टिप्स नंबर